नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कई एडजस्टमेंट के बारे में बताया और साथ ही साथ में ये भी बताते चले कि उसके साथ कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे, उसे कहाँ कहाँ दिखाएंगे। आज हम उन्हीं एडजस्टमेंट के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसका मतलब ये है कि हम सारे एडजस्टमेंट को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के रूप में कैसे ट्रीट करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे बच्चों आपको पता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, उन्हें हम दो जगह शो करेंगे। एक तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। कोई भी एडजस्टमेंट मैक्सिमम दो जगह जाता है और कभी कभी जो स्पेशल केस होते हैं वहां पर एडजस्टमेंट तीन जगह दिखाए जा सकते हैं। इस तरह अगर हम लोग देखें तो हमारा जो एडजस्टमेंट होंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में किए जाएंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक एडजस्टमेंट के बारे में। स्टार्टिंग है हाउ टू शो एडजस्टमेंट अंडर एनपीओ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, और इसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एडजस्टमेंट है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है जो कि हमारे फिक्स एसेट्स पर अप्लाई होती है। जब हम अपने फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। जैसे अगर हम लोग मोटर कार की बात करें, अगर मोटर कार हम यूज करेंगे तो कुछ समय बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जितनी वैल्यू कम होगी उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसी तरह बिल्डिंग है, इसी तरह फर्नीचर, इसी तरह आपके स्टॉक, जितने भी ऐसी चीजें हैं इनकी वैल्यू यूज करने पर कम हो जाती है, या समय पास होगा तब भी इनकी वैल्यू कम होती है। तो आइए देखते हैं डेप्रिसिएशन को कैसे आप एनपीओ के अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को अगर हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इंक्लूड करने जाएं तो वो सबसे पहले दो जगह जाएगा। फर्स्ट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा है बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड इसको शो करेंगे। एसेट्स की बात करें या बैलेंस शीट की बात करें तो उसमें एसेट साइड होगा। एसेट साइड में रिलेटेड आइटम से हम उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह हम अपने डेप्रिसिएशन को ट्रीट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे अकाउंट में शो करेंगे। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है और उस नॉमिनल अकाउंट में हम इस चीज को एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन का एक हेड बनाएंगे और उस हेड में जितने भी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाने हैं उन सारे हेड को हम इसमें लिख देंगे और इसके बाद सारे अमाउंट को, सारे डेप्रिसिएशन को हम ऐड करके अमाउंट कॉलम में शो करेंगे। इसके बाद इसी चीज को बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? तो बैलेंस शीट, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट ली जाएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट में किसी तरह के डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए जाते हैं, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। इसमें एक लायबिलिटी साइड होगा और फिर अमाउंट, इसके बाद एसेट साइड, अमाउंट। तो डेप्रिसिएशन को एसेट साइड से चार्ज करना है। मान लीजिए कि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर देंगे और रिमेनिंग अमाउंट आपका शो हो जाएगा अमाउंट कॉलम में। इसके बाद फर्नीचर की बात कर लेते हैं। अगर फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगा है तो फर्नीचर का अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आप अमाउंट कॉलम में शो कर दीजिएगा। इस तरह हमारा जो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा है एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इनकम।
इट मीन हमारे इनकम से रिलेटेड कितने एडजस्टमेंट हो सकते हैं। नॉर्मली ये सारे एडजस्टमेंट आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के आउटसाइड दिए होंगे और उन्हीं को ही हम एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो जब भी हम इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहां पर जो एडजस्टमेंट किया जाएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में, दो जगह ये एडजस्टमेंट होंगे। तो एडजस्टमेंट का टाइप देख लेते हैं कि इनकम से रिलेटेड कितने एडजस्टमेंट आ सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो कि आपका है एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, अनएक्रूड या एडवांस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, accrued outstanding income of current year, unaccrued advance income of current year। ये चार तरह के इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ सकते हैं जिसे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी शो करना है और बैलेंस शीट में भी शो करना है। बैलेंस शीट की बात करें तो ये एडजस्टमेंट आपके दो जगह जाएंगे, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा है क्लोजिंग बैलेंस शीट। दो जगह आपको ये एडजस्टमेंट शो करना है। अब आइए देखते हैं कैसे आप इसको शो करोगे। पहले तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक साइड होगा आपका एक्सपेंडिचर, फिर अमाउंट का कॉलम, इनकम अमाउंट का कॉलम। तो जाहिर सी बात है इनकम से रिलेटेड हम लोग एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इनकम हमारी क्रेडिट में दिखेगी। तो जो इनकम होगी जितनी आपने रिसीव की है और जितनी भी इनकम आप रिसीव करेंगे रिसिप्ट पेमेंट्स अकाउंट में होगा, तो उस रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से इनकम को ले करके सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करोगे। फिर उसके बाद इस साल का जो भी एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम है उनको आप ऐड कर दोगे, ऐड करके उसको इनर कॉलम में लिखोगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम जो ऑफ प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल की एक्रूड है उसको आप माइनस कर दोगे। ऐसा इसलिए करोगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का बकाया हुआ इनकम है। जो प्रीवियस ईयर का बकाया हुआ इनकम है वो इस साल की इनकम हो ही नहीं सकती अगर रिसीव करते हो, इसलिए इस इनकम को हमें माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे कि एडवांस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल इट मीन प्रीवियस ईयर में आपने कोई इनकम रिसीव कर ली है वो भी एडवांस में, तो वो इनकम प्रीवियस ईयर की नहीं होगी, इस साल की होगी, इट मीन करंट ईयर की होगी। और करंट ईयर की जब इनकम होगी तो उसको हम ऐड कर देंगे, ऐड करके जो भी अमाउंट होगा वो इनर कॉलम में ही रखेंगे। इसके बाद करंट ईयर में अगर किसी तरह का एडवांस इनकम आपने रिसीव किया है तो वो इनकम करंट ईयर की नहीं होगी, क्योंकि इस साल आप एडवांस ले रहे हैं। एडवांस जब लेंगे तो ये इनकम नेक्स्ट ईयर की होगी, जब नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी तो उसको हम माइनस कर देंगे और इसके बाद जो फाइनल अमाउंट होगा उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अमाउंट कॉलम में शो कर देंगे। अब इसी ट्रीटमेंट को, इन्हीं ट्रीटमेंट को कैसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर इन सारे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में होगा। तो पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट, पहले तो हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो लायबिलिटी साइड में एडवांस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, जिसे हम लोग कहते हैं अनएक्रूड इनकम, तो पिछले साल का जो एडवांस इनकम होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आएगा। और इसी तरह अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में एक्रूड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, इट मीन पिछले साल का जो एक्रूड इनकम है वो एसेट्स में आ जाएगा, जिसे हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से भी जानते हैं और इनके अमाउंट आप कॉलम में लिख देंगे। इस तरह आपका आउटस्टैंडिंग इनकम जो पिछले साल के थे उसको पिछले साल के बैलेंस शीट में शो करने हैं। अब देखते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसे हम लोग फाइनल बैलेंस शीट भी कहते हैं, तो उसमें कहां पर शो करना है। तो पहले तो हम लायबिलिटी साइड की बात करें तो लायबिलिटी साइड एडवांस इनकम ऑफ करंट ईयर,
करंट ईयर का एडवांस इनकम को आपको लाइबिलिटी साइड शो करना है, जिसे हम अनअक्रूड इनकम के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में एक्रूड इनकम ऑफ करंट ईयर की एक्रूड इनकम दिखानी है, जिसे हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से भी जानते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिमेनिंग एक्रूड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर को भी शो करना है। अगर ये इनकम नहीं मिली है तो प्रीवियस ईयर की इनकम थी, उसका कुछ हिस्सा मिल गया, कुछ हिस्सा नहीं मिला है, तो उसे भी आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करना होगा। इसके साथ साथ करंट ईयर का जो एक्रूड इनकम होगा वो भी इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि प्रीवियस ईयर का कोई एक्रूड इनकम मिलना बाकी है वो भी रहेगा, करंट ईयर का जो एक्रूड इनकम है वो भी रहेगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इनकम के एडजस्टमेंट कैसे किए जाते हैं। अब हम आगे थर्ड एडजस्टमेंट की बात करते हैं, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो जब भी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट को दो तरफ ले जाना है, या दो जगह ये दिखाए जाएंगे। एक तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा आपका बैलेंस शीट। वही बैलेंस शीट दो तरह के बैलेंस शीट होते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, यहाँ पे भी आपको शो करना है। तो अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर एडजस्टमेंट चार तरह के होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, एडवांस एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर। इट मीन दो प्रीवियस ईयर के हैं और दो करंट ईयर के हैं। जैसे कि इनकम के साथ था वैसे यहाँ पर भी होंगे, और यही चारों चीजें आप बैलेंस शीट में भी एडजस्ट करोगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो करोगे। तो जाहिर सी बात है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर साइड आएगा। तो एक्सपेंडिचर साइड जितने भी एक्सपेंडिचर आपने एक्चुअली में किए हैं, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से ही शो होंगे, वहां से ही आपको ये मिलेगा कि आपने एक्चुअली में कितना अमाउंट पे किया है। वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसको ऐड करोगे, ऐड करके अमाउंट को उसी कॉलम में ही रखोगे। इसके बाद एडवांस, जिसे हम लोग प्रीपेड भी कहते हैं, एडवांस एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, उस चीज को आप माइनस कर दोगे, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर इस साल का है नहीं, नेक्स्ट ईयर का है। तो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंडिचर को आप हटा दोगे, मेंशन रिमूव करोगे। इसके बाद माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के जो भी आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर पे किए हैं उसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर आपका करंट ईयर का नहीं है, बट आपने करंट ईयर में पे किया है तो यू विल हैव टू रिमूव। इसके बाद माइनस करने के बाद भी अमाउंट आप इनर कॉलम में रखोगे। आफ्टर दैट लास्ट प्लस करोगे एडवांस, जिसे प्रीपेड भी कहते हैं, एडवांस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल आपने जो भी एडवांस एक्सपेंसेस किए थे वो इस साल इसमें आकर के ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट फाइनल आएगा उसको अमाउंट कॉलम में लिख दीजिएगा। अब आइए देखते हैं बैलेंस शीट में कैसे इसको शो करेंगे। बैलेंस शीट दो होंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये पहले लाइबिलिटी साइड बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर थी वो लाइबिलिटी साइड आएगी, जिसे हम लोग एरियर भी बोलते हैं। एडवांस एक्सपेंडिचर ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो आपने एडवांस पे कर दिया, जिसे हम लोग प्रीपेड भी बोलते हैं, उसको एसेट साइड शो कर देना है। इस तरह आप पिछले साल के जितने भी अमाउंट थे तो वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, जिसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के नाम जानते हैं, उसमें शो करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात कर लें, या जिसे हम लोग फाइनल बैलेंस शीट भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आप लाइबिलिटी साइड देखिए,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, जिसे हम लोग एरिया भी बोलते हैं, उसे आपको शो करना है। इट मीन करंट ईयर भी शो करना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर पे करने से रह गया है तो उसे भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। इसी तरह करंट ईयर का तो रहेगा ही रहेगा। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर तो इंक्लूड होंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ अमाउंट पे करने रह गए हैं उन्हें भी शो कर लेंगे आप। इसके बाद एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, जिसे हम लोग एडवांस भी बोलते हैं, ये आपका एडवांस पेमेंट भी है, तो इस पेमेंट का आप यहाँ शो कर दीजिएगा। इस तरह आपका एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट थे वो हो गए। अब हम लोग आते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट, जो कि एडजस्टमेंट रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो कि एक परमानेंट इनकम है, रेगुलर इनकम है। एनपीओ को हमेशा सब्सक्रिप्शन से इनकम मिलेगा, इसलिए ये रेवेन्यू नेचर इनकम है। जब ये रेवेन्यू नेचर इनकम है तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या हो सकते हैं उन्हें हमें शो करना है। तो आगे बात करते हैं। जब भी सब्सक्रिप्शन से आपका एडजस्टमेंट आएगा तो उस एडजस्टमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करना है। तो यहाँ पर भी आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट चार तरह से होंगे। एक होगा एक्रूड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, अनअक्रूड एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, एक्रूड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, अनअक्रूड एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर के हैं और दो एडजस्टमेंट आपके करंट ईयर के हैं, और ये मिलने वाले रेवेन्यू है, जिसे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम जानते हैं। तो बिल्कुल इनकम की तरह इसके ट्रीटमेंट होंगे। यही चीज आपका बैलेंस शीट में होगा। बैलेंस शीट में आपका ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों जगह ये शो किए जाएंगे। हाउ टू शो, कैसे हम इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है और बैलेंस शीट में शो करेंगे, इसे देखते हैं। पहले तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर लेते हैं। हेडिंग लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हेडिंग लिखने से इंप्रेशन पड़ता है और जो हमारे एग्जामिनर हैं उन पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। बहुत बच्चे जो कि हेडिंग नहीं लिखते हैं, जो कि गलत बात है, और आप खुद ऑफर दे रहे हैं कि आपके मार्क्स एग्जामिनर डिडक्ट करे, कट करे, और आप खुद उन्हें इनवाइट करते हो। तो हेडिंग लिखना मत भूलिए, हेडिंग लिखिएगा। आगे बात करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, तो सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन ये जो अमाउंट आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से आएगा, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में जितने भी रिसीव होंगे वो सारे यहाँ पर शो कर दीजिएगा। अब इसके बाद प्लस एक्रूड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके जो अमाउंट होगा इनर कॉलम में रहेगा। फिर उसके बाद माइनस करेंगे एक्रूड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का जो भी आपका एक्रूड था, रिसीव हो चुका है, वो इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए उसको हम माइनस करेंगे। इसके बाद प्लस एडवांस या अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल का जो एडवांस था वो इस साल की इनकम होगी, इसलिए वो ऐड की जाएगी। माइनस एडवांस अनएक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, इस साल का जो एडवांस था वो माइनस कर देंगे। इसके बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अमाउंट कॉलम में शो कर देंगे। तो कैसे हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट को शो करेंगे वो आपने देखा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की। कैसे आप बैलेंस शीट में शो करेंगे, तो यहाँ पर भी वही आपका बैलेंस शीट होगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, तो प्रीवियस ईयर के सारे
इंफॉर्मेशन इसमें आएंगे, जैसे एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल आपने एडवांस इनकम रिसीव की थी वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में शो कर दीजिए, जिसे हम लोग अनअक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद प्रीवियस ईयर की जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन है, इट मीन एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, उसको आप एसेट साइड शो कर दीजिए, जिसे हम लोग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में या ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के ही शो करने हैं। अब आइए बात करते हैं बैलेंस शीट, जिसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। इसमें लायबिलिटी साइड आप शो करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, जिसे अनअक्रूड सब्सक्रिप्शन कहते हैं। करंट ईयर की जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो लायबिलिटीज में शो होंगे। एसेट्स एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर के जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन है उसको हम एसेट साइड शो करेंगे, जिसे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो रिमेनिंग अनरियलाइज्ड एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर की कोई एक्रूड सब्सक्रिप्शन है जो नहीं मिल पाई है, उस सब्सक्रिप्शन को भी यहाँ पर शो करना होगा। और करंट ईयर का जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन है वो तो आप शो करेंगे ही। इट मीन अगर पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो कि एक्रूड था, मिलना बाकी था, अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, तो उस सब्सक्रिप्शन को भी आप यहाँ पर शो करोगे, उसे भी यहाँ ऐड करके शो करिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर हमारा 10,000 प्रीवियस ईयर हमारा 10,000 एक्रूड था, तो इस 10,000 का 5,000 रिसीव कर लिया और 5,000 रिसीव नहीं हुआ है, तो इस अमाउंट को भी आप इस जगह शो करेंगे जो रिसीव नहीं हुआ है पिछले साल का। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट मीन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है जहां पर बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, उन्हें काफी दिक्कत आती है। यहाँ पर आपको देखना है और साथ ही साथ में आपको ध्यान पूर्वक देखना है। जब भी हम सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन की बात करते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में शो होती रहती है, जो कि कैश में मिली रहती है। और ये दो तरह से प्रेजेंट होता है। फर्स्ट है व्हेन एग्रीगेट रिसीप्ट सब्सक्रिप्शन इज गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। इट मीन हमें सारे सब्सक्रिप्शन एक साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिए होते हैं। इट मीन वहां पर आप देखोगे रिसीप्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, रिसीप्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, रिसीप्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर, सब एक साथ दिए होते हैं। तो इस केस में करना क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। इसी तरह सेकंड पोर्शन है व्हेन रिसीप्ट सब्सक्रिप्शन इज गिवन इन रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट सेपरेटली, अलग अलग दी रखी होती है, तब क्या करेंगे। इट मीन वहां पर आप रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो भी सब्सक्रिप्शन होगा वो अलग अलग दिया होगा, जैसे रिसीव आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, रिसीव सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, रिसीव सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये पूरा आपको दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर हम लोग बात करें तो सेकंड केस में आपका अलग अलग सब्सक्रिप्शन दिए होंगे। तो फर्स्ट को हम लोग बात करते हैं कैसे आप शो करोगे, कैसे आप सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करोगे। तो पहले तो आप एक कॉलम बना लीजिएगा जैसे कि मैंने बनाया है, और उस पर लिख दीजिएगा सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन पहले आप लिखिएगा जो आपने रिसीव किया है, इट मीन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, जो कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से मिलेगा, वो अमाउंट यहाँ शो कर दीजिएगा। फिर माइनस कर दीजिए एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस, पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन मिली है उसको माइनस कर दीजिएगा और वो अमाउंट यहाँ लिख दीजिएगा।
इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की जो एडवांस सब्सक्रिप्शन थी वो आप ऐड करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर को माइनस करना पड़ेगा, जो इस साल आपने एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव की है उसको माइनस कर दीजिए। इसके बाद लास्ट में आपको एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर की जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन है जो मिलना है उसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो फाइनल अमाउंट होगा उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करें जहां अलग अलग सब्सक्रिप्शन शो की गई है, तो वहां ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिसीव करंट ईयर को शो करना है। इसके बाद उसमें एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर का प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दीजिएगा। नोट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जब मेंबर की संख्या दी होती है उस समय कैसे आप सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत सिंपल है। तो वहां पर सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाई बाय अमाउंट पेड बाय ईच मेंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर दीजिए। ठीक है, तो इससे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होगी और इसके थ्रू आप एक्रूड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको मिला होगा उसको टोटल सब्सक्रिप्शन से माइनस कर दीजिएगा, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपका कहलाएगा एक्रूड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। इसको थोड़ा एडजस्ट और करते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हमारे पास कंज्यूम मटेरियल और फंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट को देखना है, उसे हमें समझना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं उनको रिपीट करिए, उनको मेमोराइज कीजिए ताकि आप और इसके बारे में जान सकें। धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।